दोस्तों नमस्कार। मेरी तरफ से आप सबको, बड़े बुज़ुर्गों को मेरा प्रणाम और मेरे भाई बहनों को मेरा बहुत बहुत प्यार। तो दोस्तों एक्चुअली कुछ बातें हो जाती, वीडियो बड़ी हो जाती है, तो अब सीधा डायरेक्ट टॉपिक पे चलेंगे। जो सीरीज़ शुरू हुई है, पहले एरीज असेंडेंट में अच्छे और बुरे प्लैनेट्स, मार्क और कार्क प्लैनेट्स का बताया मैंने। आज चलते हैं सीधा वृष लगन की तरफ, जिनका वृष लगन है, वृष लगन टोरस असेंडेंट, विच आर द गुड एंड बैड प्लैनेट्स। टोरस लगन में कौन से अच्छे प्लैनेट्स हैं, कौन से बुरे प्लैनेट्स हैं, कौन से प्लैनेट्स आपको बेनिफिट देंगे, कौन से प्लैनेट्स आपको चैलेंज देंगे, स्ट्रगल लाइफ देंगे। लेकिन दोस्तों पहली वीडियो में मैंने आपको कुछ जानकारी दी, कुछ जानकारी हर लगन में मैं थोड़ी थोड़ी देता रहूँगा, उसको पैरेलल आप अपने पास रख लीजिए, क्योंकि सबकी कुंडली एक जैसी नहीं होती। लगन अगर एक जैसा हो भी गया, वृष लगन अगर 1000 लोगों के हो गए, लेकिन पोजीशन प्लैनेट्स की, सभी प्लैनेट्स की अलग अलग होगी और कुछ परिवर्तन भी हो सकते हैं। किसी की कुंडली में विपरीत राजयोग भी बन सकता है, तो रिजल्ट अलग आएंगे दोस्तों। तो ज़रूरी नहीं है जो मार्क प्लैनेट है, मार्क मतलब मेलेफिक प्लैनेट है, मेलेफिक मतलब बुरा प्लैनेट है, एज पर लगन वो आपको बुरा रिजल्ट देगा जब विपरीत राजयोग घटित होता हुआ किसी कुंडली में। ऐसे ही दूसरी कंडीशन हो जाती है दोस्तों, हर लगन के बारे में बात बता रहा हूँ, राशि परिवर्तन राजयोग। अगर कोई ग्रह अपनी राशि परिवर्तन कर लेते हैं, शनि सूर्य की राशि में चला जाता है, सिंह में चला जाता है, और सूर्य मकर में चला जाता है, तो राशि परिवर्तन हो जाता है, तो ग्रहों के रिजल्ट चेंज हो जाते हैं। जो मेलेफिक और बेनिफिक प्लैनेट्स हैं, बेनिफिक जो अच्छे प्लैनेट्स हैं वो तो अच्छा रिजल्ट ही देंगे, लेकिन जो बुरे प्लैनेट्स भी हैं राशि परिवर्तन करने से वो भी अच्छा आपको रिजल्ट देना शुरू कर देंगे। इतना गलत रिजल्ट नहीं देंगे जितना नॉर्मली उन्होंने वैसे नॉर्मली कुंडली में देना था। ये कुछ चीज़ें आपको माइंड में रखनी है कि कुछ हर कुंडली में कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं, डिफरेंट होता है। जैसे वृष लगन में सपोज कर लीजिए, वृष लगन में 2 नंबर है, तो इसका लोड हो गए शुक्र, और शुक्र सपोज कर लीजिए 8th हाउस में बैठ के, 8th हाउस के लोड है गुरु, गुरु लगन में जाके बैठ गए, तो राशि परिवर्तन तो हो गया, क्योंकि 2 नंबर में गुरु चले गए और गुरु के 9 नंबर में शुक्र चले गए वृष लगन की कुंडली में, तो राशि परिवर्तन तो हो गया, दैन्य राशि परिवर्तन हुआ है, तब भी रिजल्ट में डिफरेंस आएगा। ये बातें मेरी थोड़ी सी ध्यान से रख लीजिए। उसके बाद कई बार प्लैनेट्स एक दूसरे के नक्षत्र में चले जाते हैं, नक्षत्र पे जरूर आऊँगा दोस्तों, नक्षत्र बहुत जरूरी चीज़ है। जैसे राशि परिवर्तन होता है ऐसे नक्षत्र परिवर्तन हो जाता है। अगर अपना मरकरी के नक्षत्र में मून चला जाए और मून के नक्षत्र में मरकरी चला जाए, तो उनके इफेक्ट्स में जो रिजल्ट देने हैं उसमें थोड़ा डिफरेंट आएगा। बाकी डिपेंड करता है कौन सी पोजीशन पे बैठे हुए हैं, ये सारी चीज़ें मैटर करेंगी। ये मैं आपको मेनली पहले बताने इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि इन चीज़ों को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते किसी की कुंडली में, क्योंकि मेरे पास किसी की कुंडली नहीं है। मैं नॉर्मली एक लगन के हिसाब से उस लगन कुंडली के अच्छे प्लैनेट और बुरे प्लैनेट आपको बताने जा रहा हूँ। कार्क प्लैनेट मतलब अच्छे प्लैनेट और मार्क मतलब बुरे प्लैनेट बताने जा रहा हूँ। उसके बाद डिग्री भी हर प्लैनेट्स की काउंट की जाती है दोस्तों। हर घर में, हर कुंडली में कौन से घर में बैठा हुआ है उसकी, अगर चाहे वो राजयोग कारक की प्लैनेट हो तो उसकी डिग्री हमेशा मैटर करेगी। अगर वो मृत अवस्था में बैठा हुआ 29 डिग्री पे बैठा हुआ है, तो आप चाहे वो आपका योग कारक प्लैनेट है, बेनिफिशियल प्लैनेट है, तो आपको वो उतने बढ़िया रिजल्ट नहीं देगा जितना कि आपकी कुंडली के हिसाब से वो उसको देने चाहिए, बिकॉज आपकी कुंडली में अगर वो योग कारक बेनिफिशियल प्लैनेट है। उसके बाद ये भी देखना पड़ता है कि प्लैनेट कहीं अस्त तो नहीं हो गया है, अस्त तो नहीं हो गया, उसके बाद नीच तो नहीं हो गया, कौन सी राशि में चला गया है, ये चीज़ें सारी डिपेंड करती हैं। और ये सारी कुंडलियों में डिफरेंट होता है दोस्तों। ये चीज़ें सारी आपने किसी भी लगन की कुंडली में, पहले लगन मेष लगन की कुंडली में भी ऐसे ही कुछ मैंने आपको बातें बताई हैं, कंडीशंस बताई हैं, ऐसे ही मैं वृष लगन में भी आपको कंडीशंस बता रहा हूं। अब चलता हूं मेन पॉइंट्स की तरफ कि कौन से प्लैनेट्स वृष लगन में योग कारक होते हैं। सेचन दोस्तों पहला बेनिफिक प्लैनेट, बेनिफिक कारक प्लैनेट जिसको राज योग कारक कहते हैं सर।
अगर शनि आपके वृष लगन की कुंडली में अच्छी प्लेसमेंट लेके बैठे, क्योंकि शनि वृष लगन में भाग्येश 9वें घर का मालिक भी है, कर्मेश 10वें घर का मालिक भी है, तो दोनों ही, एक तो त्रिकोण हो गया और एक कर्म स्थान केंद्र हो गया, तो ये बहुत राजयोग कारक प्लैनेट हो जाता है सैचन, सबसे राजयोग कारक प्लैनेट। अगर इसकी प्लेसमेंट अच्छी हो गई तो शनि आपको देगा और बहुत बढ़िया रिजल्ट्स देगा आपकी। जबकि उसकी दशा अंतरदशा प्रयंतर दशा आएगी तो आपको वो कुछ ना कुछ बढ़िया करके जाएगा, आपको संवार के आपकी लाइफ को अच्छा बना के ही जाएगा। दूसरा दोस्तों, बेनिफिक प्लैनेट्स में आ जाते हैं मरकरी। जैसे मैंने कहा था त्रिकोण के लॉर्ड, तो वृष लगन में 5th का लॉर्ड हो गया मरकरी, लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि दूसरे का लॉर्ड भी मरकरी है इसमें वृष लगन की कुंडली में। तो दूसरा घर जो होता है वो मार्क स्थान होता है, तो मार्क स्थान का जो लॉर्ड है वो इतने बढ़िया रिजल्ट नहीं दे, लेकिन त्रिकोण का भी लॉर्ड है, तो हम ये भी नहीं भूलना चाहिए। और मार्क का स्थान दूसरे घर का भी लॉर्ड है, तो ये भी नहीं भूलना चाहिए। तो मरकरी उतने बढ़िया बेनिफिशियल, फंक्शनल बेनिफिशियल तो है, लेकिन जितना सैचन है उतना नहीं मरकरी होगा। ये मिले जुले रिजल्ट देगा, इट विल नॉट गिव गुड रिजल्ट जैसे एज कंपेरिजन टू सैचन, जैसे सैचन होगा, लेकिन दैट डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ ईच प्लैनेट। अगर सैचन राजयोग कारक है तो डिग्री में भी वो पूरा बल लेकर होना चाहिए, नहीं तो बाकी चीज़ें काउंट होती है, तो वो तो हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं कि उसको स्ट्रॉन्ग कैसे करना है। या तभी जो बेनिफिक राजयोग कारक प्लैनेट होते हैं, मैं हर वीडियो में कहता हूँ, उनका दान नहीं करना चाहिए, उनको स्ट्रॉन्ग, अगर वो बैठे हुए हैं तो उनको स्ट्रॉन्ग ही रहने देना चाहिए। तो तीसरा आ जाता है दोस्तों, बड़ी हैरानी की बात है कुंडली में, हम कहते हैं कि नेचुरल मेलेफिक और नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट। मैंने पहली वीडियो में आपको बताया है, रिपीट कर देता हूँ। नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट कौन से होते हैं? ये शुभ ग्रह होते हैं जो नॉर्मल नेचुरली होते हैं, नेचुरली वीनस, शुक्र, गुरु, मरकरी, मून। और नेचुरल मेलेफिक कौन से हैं? सूर्य, पाप ग्रह जिनको कह देते हैं, मंगल, सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु। लेकिन एक एज ए लगन के हिसाब से राहु केतु को मैं प्लेसमेंट को के हिसाब से उनका रिजल्ट बता पाएंगे, क्योंकि कुंडली के लगन में, जिस लगन में, जैसे अभी मैं वृष लगन आपसे बात कर रहा हूं, तो राहु और केतु कहाँ पे बैठे हुए हैं ये देखना बहुत जरूरी है दोस्तों। उस हिसाब से राहु और केतु का हम, वो आपके के लिए बेनिफिशियल हैं, आपके लिए अच्छे हैं या नहीं है, ये उस हिसाब से डिसाइड हो जाएगा दोस्तों। अब बात कर रहे थे हम सन है आपके 4th हाउस का लॉर्ड दोस्तों। सन है आपके 4th हाउस का लॉर्ड। 4th हाउस का लॉर्ड एक आपके सुख, वाहन सुख, माता सुख, घर सुख, सब सुख का लॉर्ड है ये दो। और ये इसलिए, ये चाहे शनि का ये शत्रु ही है तो भी, जो सबसे ज़्यादा योग कारक प्लैनेट है, तो भी ये, इसको बेनिफिशियल प्लैनेट हम गिना जाएगा ये टॉरस लगन की कुंडली में दोस्तों। तो सन आपको बेनिफिट देगा। और इस सबसे बड़ी बात है, महर्षि प्रेशर में मैं आपको एक बात रिपीट कर देता हूँ कि केंद्र जो है विष्णु हाउस होते हैं, विष्णु हाउस को घर कहते हैं उनको। तो उसमें अगर पाप ग्रह की राशियां भी हैं तो वो भी, उनके लॉर्ड भी अच्छा रिजल्ट देना शुरू कर देते हैं। और कई बार शुभ ग्रह के लॉर्ड इतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाते जितना कि पाप ग्रह के लॉर्ड। जैसे 4थे घर में सन नेचुरल मेलेफिक प्लैनेट है, लेकिन वो 5th केंद्र का लॉर्ड बन गया जो विष्णु हाउस है, तो वो मजबूर हो जाएगा अच्छे रिजल्ट देने में। सिंपल सा ये फंडा है। उसके बाद एक और आपको चीज़ बता देता हूं, जो पाप अच्छे घर नहीं है, हम जिनको अच्छे घर नहीं कहते, 3, 6, 8, 12, अगर इनमें भी पाप ग्रह बैठ जाएं, खुद बैठ जाएं, तो भी उनके बुरे इफेक्ट जो हाउसेस के आने हैं तो उनको दबा देते हैं और बुरे की जगह अच्छे इफेक्ट आने शुरू हो जाते हैं। तो ये लॉन्ग डिस्कशन में चला जाएगा टॉपिक, लेकिन आप काफ़ी वीडियो देख चुके होंगे तो आपको पता होगा। लेकिन मैं अभी आपको बेनिफिक और मेलेफिक प्लैनेट्स के बारे में, कारक और मार्क प्लैनेट के बारे में बता देता हूँ। तो सबसे पहला योग कारक प्लैनेट हो गया सैचन, उसके बाद फॉलोड बाय मरकरी, देन सन। अभी मैं वीनस का नाम नहीं ले रहा हूँ, जबकि वीनस इसका लगन लॉर्ड है, लगन लॉर्ड है वीनस, लेकिन अभी मैं इसको छोड़ रहा हूं क्योंकि महर्षि प्रेशर के हिसाब से 3, 6 और 11 के लॉर्ड ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं देते। वीनस 6ठे घर का लॉर्ड है वृष लगन की कुंडली में, और जो कि तुला राशि आती है यहाँ पे,
तो वो मूल त्रिकोण राशि है वीनस की, तो इसको अब मैं छोड़ रहा हूँ। अब मैं आ रहा हूँ मेलेफिक प्लैनेट्स के ऊपर। सबसे ज़्यादा मेलेफिक प्लैनेट इस कुंडली में बनता है जुपिटर, गुरु, जो कि 8th हाउस का भी लॉर्ड है और 11th हाउस का भी लॉर्ड है। तो दोनों हाउस का लॉर्ड होने से दोनों ही अच्छे घर नहीं है, 8th हाउस भी अच्छा घर नहीं है, तो ये एक फंक्शनल मेलेफिक प्लैनेट हो गया। इस नेचुरल तो ये बेनिफिक प्लैनेट है, लेकिन फंक्शनल मेलेफिक फॉर वृष लगन के लिए ये हो गया जुपिटर। और ये कितना मेलेफिक है, कितना आपको गलत रिजल्ट देगा, है तो गुरु है, दैट डिपेंड्स ऑन द ये कहाँ पे प्लेस्ड है, कितनी डिग्री पे प्लेस्ड है। जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दी थी, कहीं ये राशि परिवर्तन तो नहीं इसने कर ली तो बुरे रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि इन चीज़ों से रिजल्टों में फर्क पड़ जाता है। तो ये कुंडली अगर आप देख सकते हो इन चीज़ों को, तो आप देखिए ज़रूर और अपने आप से जज कर सकते हो और अपनी प्रेडिक्शन आप खुद भी कर सकते हो, क्योंकि ये कोई बड़ी बातें नहीं है, थोड़ा सा आप देख सकते हो। उसके बाद आ जाता है मून। मून 3rd हाउस है, 3rd हाउस का लॉर्ड है वृष लगन में, तो जो मून है वो भी हम फंक्शनल मेलेफिक मार्क प्लैनेट ही गिना जाएगा। तो मून भी इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। हाँ, अगर ये बाकी डिपेंड करता है कि कितना बुरा रिजल्ट देगा या कितना अच्छा रिजल्ट देगा, ये कैसा मून है, कहाँ बैठा है, किसकी डिग्री के साथ बैठा है। कंडीशंस मैं आपको बता चुका हूँ, कब कब ये रिजल्ट अच्छा भी देने लग पड़ते हैं, कभी बुरे प्लैनेट्स, जो मतलब कि मैं मार्क प्लैनेट है, कंडीशंस होती हैं उसकी। लेकिन नॉर्मली फॉर वृष लगन पहले नंबर पे जुपिटर ये मार्क प्लैनेट है, बुरा प्लैनेट है। मून मार्क प्लैनेट है, बुरा प्लैनेट है। और उसके बाद मार्स लॉर्ड है आपका एक 7th हाउस का और लॉर्ड है 12th हाउस का। और जो अपने ये मार्स जो है ये बैड प्लैनेट्स, वैसे नेचुरल बैड प्लैनेट है, मेलेफिक प्लैनेट है, तो इसका पीरियड में थोड़ा स्ट्रेस फील होता है एज कंपेरिजन टू अदर प्लैनेट्स। ये लॉसेस होते हैं क्योंकि वैसे भी ये नेचुरल मेलेफिक प्लैनेट है लाइक सन एंड सैचन। और ये जैसे अब ये लॉर्ड ऑफ केंद्रा हो गया, लॉर्ड ऑफ केंद्रा हो गया। जैसे मैंने प्रेशर ऋषि जी की बात मैंने आपको रिपीट की थी कि अगर ये विष्णु के घर होते हैं केंद्रा, तो पाप ग्रह जिसकी राशि अगर उसमें आ जाए केंद्र में, तो वो लॉर्ड कई बार अच्छा रिजल्ट भी दे सकता है। तो जैसे ये इसकी एक राशि वृश्चिक आ गई, 7वें घर में केंद्र में आ गई, तो ये डिपेंड करता है कि इसकी प्लेसमेंट के ऊपर कि ये आपकी वृष लगन के लिए ये कैसे रिजल्ट देगा, क्योंकि ये केंद्र में एक नेचुरल मेलेफिक प्लैनेट का लोड आ गया है। तो ये रिजल्ट इसकी प्लेसमेंट के ऊपर ही बताया जा सकता है दोस्तों। तो दोस्तों ये चार्ट सबके अलग अलग होते हैं, तो प्रेडिक्शन भी सबकी अलग अलग होगी, लेकिन कुंडली में कौन से प्लैनेट आपके लिए अच्छे हैं आपके लगन के हिसाब से ये जानना जरूरी है। वीनस रह गया था, वीनस की बात करता हूं। वीनस दोस्तों लगन लोड है, लगन लोड होने के साथ साथ ये 6th घर का भी लोड है, ये तुला का है। तो मैं इसको, इसके रिजल्ट डिपेंड करते हैं इसकी पोजीशन के ऊपर। मैं इसको ना बेनिफिक में गिनूंगा, ना मैं इसको मेलेफिक में गिनूंगा, ना अच्छा गिनूंगा ना बुरा गिनूंगा इसको। अब ये विपरीत राजयोग बना के तुला में ही बैठ गया तो ये बेनिफिक हो गया, अच्छे रिजल्ट देगा, कारक प्लैनेट बन गया। अगर ये लगन में बैठ गया तो भी ये बेनिफिक रिजल्ट दे देगा। तो लेकिन क्योंकि ये शुभ ग्रह है, नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट है, और शुभ ग्रह के लोड जब केंद्र में बैठ जाते हैं और इसकी मूल त्रिकोण राशि 6th हाउस में बैठ गई है, इस वजह से ये अच्छे रिजल्ट देने में कितना समर्थ है ये डिपेंड करेगा हर बंदे की चार्ट के ऊपर कि उसकी वीनस की पोजीशन कैसी है। सिंपल सा ये मैं आपको बता देता हूँ। तो जो आपके बेनिफिक प्लैनेट है फॉर वृष लगना वो मैंने आपको बता दिए, जो आपके कारक प्लैनेट हैं, और जो मैंने मार्क प्लैनेट है वो भी मैंने आपको बता दिए दोस्तों। तो अपनी कुंडली में कभी भी राजयोग देखना हो, कोई दोष देखना हो, ये चीज़ें सारी देख लेनी है। और आप ये मत देख लेना कि ये मेरा मार्क प्लैनेट है, अच्छा प्लैनेट नहीं है मेरे लगन के हिसाब से, कहीं वो विपरीत राजयोग में बैठा हो, राशि परिवर्तन की हो, नक्षत्र परिवर्तन किया हो, कई चीज़ें होती हैं कुंडली में। ये देख के आप अपना उसका फाइनल रिजल्ट निकाल सकते हो दोस्तों। बाकी दोस्तों जितना मेरी तरफ से हो सकता है, बाकी
आई एम कंटिन्यूइंग विद द रेस्ट जो रह गई हैं अपना लगन मिथुन असेंडेंट के बारे में अब मैं नेक्स्ट वीडियो आप लेके आ रहा हूँ। उसमें कौन से अच्छे प्लैनेट हैं और कौन से बुरे प्लैनेट हैं, मार्क और कार्क प्लैनेट। तो ये था मेरी वीडियो फॉर वृष लग्न। अगर आपको अच्छे लगी हो तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक्स वेरी मच एंड बेस्ट।